बैक टू कॉमर्स एकेडमी। आई होप आप सब फिट हो गए अपने अपने घरों पे। और आज हम लोग करने वाले हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। सो हम लोगों ने प्रमोशन कर लिया, इनकॉर्पोरेशन कर लिया और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो कि रेडी करने होते हैं टू फॉर्म ए कंपनी। सो आज चलिए हम लोग देखते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन ये क्या है, इसको समझते हैं अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट। Capital subscription is the third stage in the formation of a company. Capital subscription after a company is incorporated, जब company incorporate हो जाती है, the next stage for a public company, not for a private company. Private company में आपका एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, promotion incorporation, ये जो दो स्टेज है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो स्टेज होने के बाद एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो जाती है। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो जाती है, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज वन मोर स्टेप एंड दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ आफ्टर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, द नेक्स्ट स्टेज इज फॉर द पब्लिक कंपनी इज टू रेज द नेसेसरी कैपिटल। अब कैपिटल रेज करना है तो कहां से होगा? इन ऑर्डर टू रेज फंड ए पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर। पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है टू द पब्लिक। तो ये कैसे होता है, इसके स्टेप्स क्या है? इशू करने के पहले कुछ स्टेप्स है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग फंड, सेबी अप्रूवल। सेबी सिक्योरिटी, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है सेबी का फुल फॉर्म। सो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, if a company proposes to raise capital from public by issue of share or debenture, then a draft prospectus has to be submitted to SEBI. SEBI से अप्रूवल लेना होगा अगर एक कंपनी चाहती है पब्लिक को इशू करना शेयर। सो पब्लिक को इशू करने के लिए इनको क्या, और एप्लीकेशन अप्रूवल लेने के लिए क्या करना होगा? उनको एक प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करना होगा। ये सब लोग एक प्रोस्पेक्टस बनाना होगा। फिर नंबर सेकंड में आता है फाइलिंग ए प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक ही चीज है, अप्रूवल लेने के लिए एक प्रोस्पेक्टस फाइल करना होगा और ये सबमिट करना होगा सेबी को। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब कॉलेज गए होंगे एडमिशन लेने, तो आप लोग क्या करते होंगे? पहले प्रोस्पेक्टस लाते होंगे। क्यों? उस कॉलेज के बारे में जानकारी लेने के लिए कि कॉलेज कब स्टैब्लिश हुई थी, कितने डिपार्टमेंट है, क्या क्या फैसिलिटीज है। सो ये सारे चीज प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है। तो उसी तरीका से एक कंपनी के बारे में, कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, कंपनी के कितने मेंबर हैं, कितने डायरेक्टर हैं, मीटिंग कब होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, सो ये सारे डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में पाए जाते हैं। इसीलिए प्रोस्पेक्टस बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। अब पब्लिक से पैसा लेना है तो पैसा कहां पे आएगा? जेब में तो आएगा नहीं, बैंक से थ्रू आएगा। तो उसके लिए बैंकर से अपॉइंट करने होंगे, ब्रोकर। अब शेयर बेचना खरीदना, जो भी काम होते हैं, शेयर कौन से किस पब्लिक को बेचना, पब्लिक से इंटरेक्ट करना, ये सब काम किसका है? ब्रोकर। फिर अंडरराइटर। अंडरराइटर क्या है? मान लीजिए कुछ कंपनी नई होती है जिसके बारे में कोई लोग जानते नहीं है, तो नया मान लीजिए कुछ नए चीज को लेने के लिए लोग सोचते हैं, मतलब डाउट में आते हैं कि लूं या ना लूं, अच्छी होएगी नहीं, प्रॉफिट मिलेगी नहीं। तो इसके लिए अंडरराइटर अपॉइंट कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कंपनी नहीं बेच पाती है, शेयर नहीं बेच पाती है, तो ये अंडरराइटर क्या करता है? खरीदता। मान लीजिए 90% शेयर सब्सक्रिप्शन होना पड़ेगा ये कंपनी के लिए। मैं ये पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको अंडरराइटर का बता दूंगा। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर एंड ब्रोकर, पहले इतना देख लीजिए। एक बैंकर को अपॉइंट करना होगा क्योंकि पैसा कहां पे आएगा? बैंक में आएगा। जाएगा कैसे पैसा? बैंक से जाएगा, तो एक बैंकर को अपॉइंट करना ही होगा।
एक ब्रोकर तो अपॉइंट करना ही होगा, क्योंकि सारा शेयर बेचेगा, खरीद मतलब शेयर ट्रांसफर किसके जरिए होगा, ब्रोकर के जरिए होगा, सारा देखभाल यही करने वाला है। फिर एक मिनट के लिए रुक जाइए अंडरराइटर, फिर मैं यहाँ पे देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर गाइडलाइन ऑफ सेबी ए कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन। 90% सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आनी पड़ेगी। अब मान लो 1000 शेयर 1000 10 रुपीज ईच कर दिया, तो कितना हो गया 10,000 हो गया। तो 10,000 का 90% कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। ये समझो, तो 9,000 आ जाना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो ये अंडरराइटर क्या करता है, इसको परचेज कर देता है, उसके बदले अंडरराइटर को कुछ कमीशंस मिलते हैं। ये इसी से समझ लीजिए कि अंडरराइटर क्या करता है, नया कंपनी कोई खरीदेगा नहीं 90%, है कि नहीं। मान लीजिए नहीं हो गया तो अच्छा बात है, 91% हो गया अच्छा बात है, लेकिन अगर मान लीजिए 89% हो गया फिर ये नहीं हो पाएगा। 90% गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू एज पर सेबी गाइडलाइन 90% सब्सक्रिप्शन आना पड़ेगा आपके पास, तभी जाके आप आगे के स्टेप्स कर सकते हो, शेयर अलॉट कर सकते हो। तो 90% अगर नहीं आ पाया, कोई नई कंपनी है, मान लीजिए 90% नहीं आ पाया, तो अंडरराइटर क्या करता है 90% पूरे करने के लिए वो खुद खरीद लेता है शेयर्स कंपनी से, और इसके बदले में कंपनी उसको हाई कमीशन भी देती है। गॉट इट? सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर गाइडलाइन से ये कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए 1000 रुपीज करके 1000 शेयर है, ये शेयर है 1000 10 रुपीज करके, तो 10,000 हो गया। तो 10,000 में 90% 9,000 तो मिनिमम आ ही जाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरा जो लिस्टिंग किया जाए, मेरा कंपनी को लिस्टिंग किया जाए स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि मैं इस पब्लिक को शेयर बेच सकूं। तो company has to make an application in at least one stock exchange to get a permission for selling their securities in the to the public। तो कंपनी को कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देना पड़ता है फॉर सेलिंग देयर सिक्योरिटीज, ताकि वो सिक्योरिटी सेल कर सके। फिर लास्ट में आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अगर ये सब ठीक हो गया, 90% आ गया मान लो, ठीक है, 90% सब्सक्रिप्शन भी आ गया, बैंकर भी हो गया, ब्रोकर भी हो गया, अंडरराइटर का कोई जरूरी है तो ठीक है, 90% अगर हो गया तो अंडरराइटर का कोई जरूरी ही नहीं है कोई। और अगर नहीं हुआ, 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो अंडरराइटर खरीद लेगा। फिर ये सब हो गया, प्रोस्पेक्टस सब कुछ फाइलिंग हो गया। फिर आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में आपका नाम लिस्ट हो गया, लिस्टेड हो गया, उसके बाद कंपनी कैन अलॉट द शेयर, फिर कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है। तो ये है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सो यहाँ पे कुछ चीजें समझनी थी, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और देखिए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है। पब्लिक कंपनी के लिए 3 स्टेप्स है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। बट प्राइवेट कंपनी के लिए 2 ही स्टेप्स है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन। 2 स्टेप्स खत्म, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट। और पब्लिक कंपनी के लिए 3 steps, there are 3 steps, number 1 promotion, number 2 incorporation, number 3 capital subscription। So I hope आपको समझ में आ गया होगा, उतना हार्ड नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये सब्सक्रिप्शन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा। सीधा बात है, जो भी रहेगा यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 10 रुपीज करके ही शेयर का दाम होगा, 1,000 शेयर का, मतलब मुद्दा यही है 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव होना पड़ेगा। अब आप 90% निकाल दीजिए, जो भी होगा, अगर 1 लाख भी हो सकता है, यहाँ पे 1 करोड़ भी हो सकता है। सो उस हिसाब से सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और फाइनली हम लोगों ने चैप्टर 2 खत्म कर लिया आज। ये लास्ट वीडियो था चैप्टर 2 का, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। सो गाइस, ऐसे ही देखते रहिए कॉमर्स एकेडमी, क्योंकि यहाँ कॉमर्स आसान है। और सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।